जीवन की राह में हर कोई संघर्षों से गुजरता है। कभी रास्ते आसान लगते हैं तो कभी मुश्किलें पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन सच्चा विजेता वही है जो हार मानने के बजाय हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। आज की यह 7 मिनट की कहानी में मैं आपका जीवन बदल दूंगा। अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल होता था, जहां विद्यार्थी आश्रमों में रहकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे। यहां केवल विद्या ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। इसी समय की एक कथा है आरण्यक आश्रम की, जहां एक बालक आनंद ने अध्ययन करते समय मन को भटकने से रोककर उसे शांत रखने का रहस्य सीखा। नदी के किनारे एक विशाल वन के बीच आर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। वहां दूर दूर से आए विद्यार्थी रहते थे। वे प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते, फिर अग्निहोत्र और ध्यान में बैठते। उसके बाद गुरु से वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, गणित और दर्शन का अध्ययन करते। विद्यार्थियों में एक था आनंद। वह एक साधारण किसान परिवार से आया था। उसका मन तेज था, परंतु पढ़ाई करते समय उसका ध्यान बार बार भटक जाता। कभी वह सोचता, घर पर मां क्या कर रही होंगी, तो कभी मैं कब बड़ा होकर वीर योद्धा बनूंगा। उसका मन स्थिर नहीं रहता था। एक दिन वेद पाठ के समय गुरु ने देखा कि आनंद बार बार इधर उधर देख रहा है। जब श्लोक याद करने को कहा गया तो वह सही उत्तर नहीं दे पाया। गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, आनंद, विद्या का मूल है एकाग्रता। यदि मन अशांत है तो ज्ञान भीतर नहीं समा सकता। जैसे झील का जल यदि तरंगों से भरा हो तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि उसका मन जैसे बंधन में नहीं आता। गुरु ने आनंद को बुलाकर कहा, आज से तू हर दिन ध्यान का अभ्यास करेगा। जब मन पढ़ाई में भटके तो पहले उसे गहरी श्वास द्वारा शांत करना। जैसे ही ध्यान भटकता है, उसी समय स्वयं से कहना, मैं यहां हूं, यह क्षण ही मेरा सत्य है। गुरु ने उसे एक दीपक दिखाया। देखो आनंद, जब हवा चलती है तो लौ डगमगाती है, पर जब वायु शांत हो जाती है तब लौ सीधी खड़ी रहती है। यही मन का हाल है। यदि तू सांस और ध्यान से मन की हवा को नियंत्रित कर लेगा तो पढ़ाई की लौ स्थिर हो जाएगी। आनंद ने अभ्यास शुरू किया। सुबह पढ़ाई से पहले वह गहरी सांस लेता और आंखें बंद करके मंत्र का जप करता। शुरू शुरू में उसका मन और भी ज्यादा भागने लगा। उसे लगता, यह ध्यान मेरा समय क्यों ले रहा है, मैं सीधे पाठ क्यों न करूं। पर गुरु ने कहा था, सच्चा विद्यार्थी वही है जो धैर्य रखे। इसलिए आनंद हर दिन बैठता, आंखें बंद करता और अपने मन को सांसों पर टिकाने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका हृदय शांत होने लगा है। कुछ महीनों बाद एक बड़ी विद्या परीक्षा हुई। सभी शिष्यों को एक कठिन श्लोक याद करना था और उसका अर्थ भी बताना था। अन्य विद्यार्थी घबरा रहे थे, कोई शब्द भूल रहा था, कोई इधर उधर देख रहा था। आनंद भी पहले घबरा गया, पर तभी उसने अपनी ध्यान प्रक्रिया को याद किया। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन में कहा, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं। उसका मन स्थिर हो गया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ श्लोक सुनाया और उसका अर्थ समझाया। गुरु प्रसन्न होकर बोले, देखो, यही है मन को शांत रखने की शक्ति। जब तू भीतर स्थिर हो जाता है तभी बाहर सफलता मिलती है। एक दिन आश्रम में अकाल पड़ा। भोजन का अभाव हो गया। शिष्य भूखे थे, फिर भी अध्ययन जारी रखना था। उस कठिन समय में आनंद ने सोचा, इतनी भूख में मैं कैसे पढ़ूं। गुरु ने कहा, आनंद, जब शरीर परेशान हो तो मन को सेवा में लगाओ। दूसरों की सहायता करने से भीतर शांति आती है। आनंद ने अपने साथियों के लिए कंदमूल इकट्ठे किए, पानी लाया और सबको खिलाया। जब उसने सबको हंसते हुए खाते देखा तो उसका मन हल्का हो गया। बाद में पढ़ाई करते समय उसका ध्यान और गहरा हो गया। उस दिन उसे समझ आया, सच्ची पढ़ाई केवल किताबों से नहीं, बल्कि सेवा और करुणा से भी होती है। गुरु वशिष्ठ ने सभी शिष्यों को समझाया, विद्या केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं। मन को शांत रखने का रहस्य है समय पर उठना, संतुलित आहार लेना, नियमित ध्यान करना और आलस्य से बचना। आनंद ने इन नियमों का पालन किया। वह प्रातः सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता,
प्राणायाम करता और फिर पढ़ाई में बैठता। धीरे धीरे उसका मन इतना स्थिर हो गया कि उसे पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी। कुछ वर्षों बाद आनंद अब एक प्रौढ़ विद्यार्थी हो गया। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने अनुभव किया कि उसका मन भीतर गहराई तक डूब गया है। विचार आ रहे थे पर वह उन्हें पकड़ नहीं रहा था। उसने देखा मन भी एक नदी की तरह है, यदि हम उसे बहने दें और उसके साथ न बहें तो वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। इस अनुभूति के बाद उसकी पढ़ाई में अद्भुत प्रगति हुई। उसे कठिन से कठिन श्लोक भी सहज याद होने लगे। कुछ समय बाद राजा ने आश्रम के विद्यार्थियों को अपने दरबार में बुलाया। वहां विद्वानों के सामने प्रश्नोत्तर होना था। जब आनंद की बारी आई तो दरबारियों ने उसे कठिन दार्शनिक प्रश्न पूछे। उस क्षण भी उसका मन थोड़ा विचलित हुआ, पर उसने वही अभ्यास किया। गहरी सांस, शांत मन। फिर उसने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यह बालक केवल विद्वान ही नहीं बल्कि धैर्य और शांति का प्रतीक है। ऐसे शिष्य ही समाज को दिशा देंगे। गुरु ने अंत में आनंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तूने जान लिया कि अध्ययन का रहस्य केवल किताबों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। मन को शांत करने के 3 सूत्र याद रखना: ध्यान और श्वास पर नियंत्रण, सेवा और करुणा, नियमित दिनचर्या और संयम। जो इनका पालन करेगा वह जीवन में किसी भी विद्या को सरलता से पालेगा। आनंद आगे चलकर एक महान आचार्य बना। उसने अपने शिष्यों को केवल विद्या ही नहीं बल्कि यह भी सिखाया कि पढ़ाई करते समय मन को कैसे शांत रखा जाए। उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और आज भी जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई करते समय विचलित होता है तो उसे यह शिक्षा दी जाती है, मन शांत हो तभी ज्ञान का प्रकाश भीतर उतरता है।